मनुष्य का मन हमेशा से चमत्कारों का प्यासा रहा है। अदृश्य हो जाना, इस ख्याल ने तुम्हें हमेशा से आकर्षित किया है। तुमने इसके बारे में फैंटेसी कहानियों में पढ़ा होगा, साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा, और तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी है कि तुम्हें लगता है यह कोई जादू है, कोई रहस्यमयी विद्या है जो किसी तिलिस्म से जुड़ी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस अस्तित्व में जादू जैसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें जादू लगता है वह सिर्फ वह विज्ञान है जिसे तुम्हारी बुद्धि अभी समझ नहीं पाई है। महर्षि पतंजलि कोई जादूगर नहीं है, वे तो भीतर के जगत के, चेतना के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मनुष्य के शरीर और मन को एक गहरे मैकेनिज्म की तरह समझा है। योग सूत्र के विभूतिपात का 21वां सूत्र बहुत गहरा है। इसे सिर्फ शब्दों से मत पकड़ना, इसे अपनी अवेयरनेस से पकड़ना। पतंजलि कहते हैं, कायरूप संयमात्तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगे नंतरधानम। सुनने में यह संस्कृत की कुछ जटिल ध्वनियां भर लग सकती हैं, लेकिन यह सूत्र तुम्हारी रियलिटी के मैट्रिक्स को हैक करने का एक परफेक्ट कोड है। यह सिर्फ तुम्हारे हार्ड मांस के शरीर को हवा में गायब कर देने की बात नहीं कर रहा, यह तो परसेप्शन को, इस पूरी दुनिया को देखने और अनुभव करने की तुम्हारी साइकोलॉजी और फिजिक्स को जड़ से डिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। हम जिसे वास्तविकता मानते हैं वह क्या है? वह सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो तुम्हारी आंखों और प्रकाश के बीच चल रहा है। तुम वही देखते हो जो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें दिखाती हैं। आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक योगी बिना किसी गैजेट के, बिना किसी बाहरी यंत्र के, सिर्फ अपने भीतर की चेतना के फोकस से इस पूरे भौतिक नियम को ही बायपास कर देता है। वह वहीं खड़ा होता है तुम्हारे बिल्कुल सामने, और फिर भी तुम उसे नहीं देख पाते। यह प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलो इस दृष्टि के विज्ञान में थोड़ा गहरे उतरते हैं। जरा सोचो, तुम चीजों को देखते कैसे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें देखती हैं। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। आंखें कुछ नहीं देखती। आंखें तो सिर्फ खिड़कियां हैं, कैमरे के लेंस की तरह। किसी भी चीज के दिखाई देने के लिए इस अस्तित्व में 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली, देखने वाले की आंख यानी ऑब्जर्वर। दूसरी, वह वस्तु जिसे देखा जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रकाश, लाइट। बिना प्रकाश के तुम्हारी आंखें बिल्कुल व्यर्थ हैं। एक गहरे अंधेरे कमरे में तुम कुछ नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि विज्ञान का एक बहुत सीधा सा नियम है, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी शरीर से, किसी रूप से टकराता है तो वो वहां से लौटकर तुम्हारी आंखों तक पहुंचता है। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को ग्रहण करती हैं और तुम्हारा मस्तिष्क उस प्रकाश को एक इमेज में, एक तस्वीर में ट्रांसलेट कर देता है। सच तो यह है कि तुम मुझे नहीं देख रहे हो, तुम उस प्रकाश को देख रहे हो जो मुझसे टकराकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रहा है। तुम कभी भी मुझे नहीं देखते, तुम सिर्फ मेरे रिफ्लेक्शन को देखते हो। ये पूरी दुनिया जो तुम्हें इतनी ठोस लगती है, इतने रंगों से भरी लगती है, वह सिर्फ प्रकाश का खेल है, लाइट का एक मायाजाल है। पतंजलि इसी मायाजाल को, इस मैट्रिक्स के ग्लिच को समझ गए। वे कहते हैं कि अगर तुम प्रकाश और आंख के बीच के इस संपर्क को, इस संप्रयोग को तोड़ दो तो क्या होगा? अगर प्रकाश मुझसे टकराए लेकिन लौटकर तुम्हारी आंखों तक जाए ही नहीं, तो तुम क्या देखोगे? तुम कुछ नहीं देखोगे। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारे सामने, सांस लेता हुआ, जीवित, लेकिन तुम्हारे लिए मैं शून्य हो जाऊंगा, अदृश्य हो जाऊंगा। इसे आधुनिक विज्ञान शायद ऑप्टिकल कैमोफ्लाज कहेगा। आज के वैज्ञानिक इसके लिए भारी मशीनें बना रहे हैं, गैजेट्स बना रहे हैं कि कैसे प्रकाश को बैंड किया जाए। लेकिन एक योगी को किसी गैजेट की जरूरत नहीं है। योगी का सबसे बड़ा गैजेट उसका अपना मन है, उसकी अपनी चेतना है। वह इसे अपने माइंड से हैक करता है। वह प्रकाश को बाहर नहीं रोकता, वह सिर्फ अपने ही भीतर कुछ ऐसा करता है कि प्रकाश उससे टकराकर वापस लौटना बंद कर देता है। कैसे करता है वो? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान की चरम सीमा है। और इस मैकेनिज्म को गहराई से समझने के लिए
तुम्हें योग के उस सबसे रहस्यमयी टूल को समझना होगा जिसे पतंजलि संयम कहते हैं। संयम, यह शब्द सुनने में बहुत साधारण लगता है। तुमने इसे अपने जीवन में बहुत बार सुना होगा। लोग तुमसे कहते हैं थोड़ा संयम रखो, अपनी भावनाओं पर संयम रखो। लेकिन महर्षि पतंजलि की डिक्शनरी में संयम का अर्थ कोई मोरल कंट्रोल या सामाजिक नैतिकता नहीं है। पतंजलि के लिए संयम एक परम वैज्ञानिक टूल है, चेतना की एक लेजर बीम की तरह। जब तुम्हारी धारणा यानी तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान यानी मेडिटेशन और तुम्हारी समाधि यानी ऑब्जेक्ट के साथ तुम्हारी पूर्ण लीनता, जब ये तीनों एक ही बिंदु पर लॉक हो जाते हैं, एक ही डायमेंशन में अलाइन हो जाते हैं, तो वह अवस्था संयम कहलाती है। आम इंसान का मन एक बिखरे हुए बल्ब के प्रकाश की तरह है जो हर दिशा में फैल रहा है, किसी एक चीज पर टिक नहीं पाता, उसमें कोई भेदन शक्ति नहीं है। लेकिन जब तुम उस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हो तो वह एक लेजर बन जाता है जो लोहे को भी काट सकता है और रियलिटी के फैब्रिक को भी। तो एक योगी अदृश्य होने के लिए क्या करता है? वह इस संयम को, इस इंटेंस लेजर फोकस को अपने ही शरीर के रूप पर लगाता है। वह काय रूप पर संयम करता है। वह अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपनी पूरी चेतना को अपने ही भौतिक शरीर के उस विजुअल अपीयरेंस पर सिकोड़ लेता है जो उसे इस दुनिया में देखने योग्य बनाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन एक बहुत गहरी बात कहता है। वह कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आकार है, जो भी रूप है, वह अग्नि तत्व से जुड़ा है। अग्नि की जो सबसे सूक्ष्म अवस्था है जिसे तन्मात्रा कहते हैं, उसी तन्मात्रा से तुम्हारे शरीर का यह रूप पैदा होता है। जब योगी अपने रूप पर यह संयम लगाता है तो वह असल में अपने शरीर के भीतर मौजूद अग्नि की उस सूक्ष्म ऊर्जा को, उस फायर एलिमेंट की तन्मात्रा को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वह उस सोर्स कोड को हैक कर लेता है जहां से उसका भौतिक प्रकटीकरण, फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है। उसकी अवेयरनेस इतनी सघन, इतनी गहरी हो जाती है कि उसका शरीर बाहरी दुनिया के लिए एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करना ही बंद कर देता है। वह भौतिक तल से खिसककर एक सूक्ष्म तल में प्रवेश कर जाता है। और जब ऊर्जा के स्तर पर यह शिफ्ट होता है तब शरीर के भीतर एक गहरा ठहराव आता है, एक सस्पेंशन होता है। एक ऐसी घटना घटती है जहां शरीर तो मौजूद रहता है लेकिन उसके दिखाई देने की क्षमता शून्य हो जाती है। इसी क्षमता के शून्य होने को पतंजलि तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे कहते हैं। और यहीं से वो मैकेनिज्म शुरू होता है जो तुम्हें पूरी दुनिया की आंखों से ओझल कर देता है। पतंजलि का अगला शब्द है तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे। इसे बहुत ध्यान से समझना। इस अस्तित्व में हर वस्तु की अपनी एक ग्राह्य शक्ति होती है, द पावर टू बी परसीव्ड। तुम्हारे होने का वह गुण जिसके कारण तुम दूसरों की पकड़ में आते हो, दूसरों की दृष्टि का हिस्सा बनते हो। जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो आईना तुम्हें इसलिए दिखा पाता है क्योंकि तुम्हारा शरीर उस ग्राह्य शक्ति से भरा है। तुम लगातार प्रकाश को लौटा रहे हो। तुम अनजाने में ही पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो, मैं यहां हूं, मुझे देखो। तुम्हारा शरीर लगातार सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लेकिन जब योगी अपने रूप पर संयम साध लेता है तो एक बहुत अद्भुत घटना घटती है। यह ग्राह्य शक्ति, यह दिखाई देने की क्षमता स्तंभित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, अचानक से ब्लॉक हो जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुमने किसी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का पावर प्लग ही खींच दिया हो। टीवी सेट तो मौजूद है, देखने वाला भी स्क्रीन के सामने बैठा है, लेकिन सिग्नल कट गया है, ट्रांसमिशन रुक गया है। भौतिक स्तर पर क्या होता है? आम इंसान का शरीर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर है, लेकिन संयम के उस अकल्पनीय फोकस के प्रभाव में योगी का शरीर प्रकाश को लौटाना बंद कर देता है। योगी का शरीर एक ब्लैक होल की तरह प्रकाश को अपने भीतर सोख लेता है, या फिर प्रकाश उसके शरीर के पास से मुड़कर आगे निकल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी तेज बहती नदी के बीच में रखा हुआ कोई पत्थर जिसके दोनों ओर से पानी किनारा काट कर बह जाता है और पानी की धार टूटती नहीं। प्रकाश आता है,
योगी से टकराता है, लेकिन लौट कर देखने वाले की आंखों तक, उसके चक्षु तक वापस जाता ही नहीं। पतंजलि से कहते हैं चक्षुः प्रकाशासम प्रयोगे, आंख और प्रकाश का वह मिलन, वह संप्रयोग टूट जाता है। जो ब्रिज तुम्हें और उस योगी को विजुअली जोड़े हुए था, वह ब्रिज कोलैप्स कर जाता है। और नतीजा, जब सामने वाले व्यक्ति की आंखों को कोई लाइट सिग्नल मिलेगा ही नहीं, जब उसके ब्रेन तक कोई तस्वीर पहुंचेगी ही नहीं, तो तुम्हारे ठीक सामने सिर्फ एक हाथ के फासले पर खड़ा हुआ वह योगी तुम्हारे लिए पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। तुम अपने हाथ बढ़ाओगे और तुम्हें लगेगा तुम हवा को छू रहे हो, सामने कोई है ही नहीं। यही अंतर्धान है। ये ऑप्टिकल कैमोफ्लाज का सबसे प्योर, सबसे शुद्ध रूप है। यहां कोई छलावा नहीं है, कोई सम्मोहन नहीं है। यहां सिर्फ प्रकाश और दृष्टि के बीच का वह धागा काट दिया गया है जो उस योगी को इस इल्यूजनरी दुनिया से जोड़े हुए था। लेकिन याद रखना, यह साइंस सिर्फ शरीर को गायब करने तक सीमित नहीं है। अगर तुम इसे सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिना मानकर रुक गए तो तुम पतंजलि से चूक जाओगे। इस अंतर्धान का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम भी है जो तुम्हारे ईगो से, तुम्हारी इसी दिखने की चाहत से जुड़ा है। इस गायब होने की घटना को, इस अंतर्धान को सिर्फ शरीर के तल पर मत पकड़ना, इसे थोड़ा और गहरे उतरो, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसे समझो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो लगातार क्या कर रहा है? वह बस एक रूप, एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है। हम सब इस दुनिया की भारी भीड़ में सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़प रहे हैं, अटेंशन, वैलिडेशन। हम चीख चीख कर दुनिया से कह रहे हैं, मुझे देखो, मैं यहां हूं, मेरा कोई महत्व है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बातें, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी इसी ग्राह्य शक्ति को, तुम्हारे दिखाई देने की क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास ही तो है। तुम हर कीमत पर इस दुनिया की आंखों में विजिबल रहना चाहते हो। और महर्षि पतंजलि का यह काय रूप संयम सिर्फ इस भौतिक शरीर को गायब करने का कोई कर्तव्य नहीं है। अगर तुम इसे गहराई से देखो तो यह उस दिखने की चाहत को, उस डिजायर टू बी सीन को पूरी तरह से जड़ से मिटा देने की प्रक्रिया है। मानसिक अंतर्धान, साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी क्या है? जब तुम दुनिया से प्रमाण पत्र लेना बंद कर देते हो, जब तुम इस बात की परवाह पूरी तरह से छोड़ देते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं, तब तुम अचानक से इस मैट्रिक्स से बाहर खिसक जाते हो। तुम अपनी कोई इमेज, कोई ईगो प्रोजेक्ट नहीं करते। तुम वहीं मौजूद होते हो, तुम लोगों के बीच चलते हो, बात करते हो, लेकिन कोई तुम्हें अपनी धारणाओं में कैद नहीं कर पाता। कोई तुम्हें जज या मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उन्हें पकड़ने के लिए कोई हुक, कोई ठोस आकार दिया ही नहीं। तुम पानी की तरह तरल हो जाते हो, तुम एक शून्य बन जाते हो। तुम भीतर से इतने खाली हो जाते हो कि लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें तुम में तुम नजर नहीं आते, उन्हें सिर्फ अपना ही चेहरा दिखने लगता है। तुम एक दर्पण बन जाते हो। असली अंतर्धान यही है, जब भीतर से मैं हूं का यह शोर पूरी तरह शांत हो जाए। दुनिया की इस अंधी दौड़ में पूरी तरह से अदृश्य हो जाना, बिना किसी को बताए कि तुम अदृश्य हो चुके हो। और जब कोई योगी चेतना की इस अवस्था तक पहुंचता है, तब वो समझता है कि इन सिद्धियों के पीछे पतंजलि का वास्तविक लक्ष्य क्या था। पतंजलि के इस पूरे विभूतिपात को पढ़कर अक्सर लोग भटक जाते हैं। वे सोचते हैं कि योग इन जादुई शक्तियों को, इन सिद्धियों को पाने का कोई शॉर्टकट है। वे हवा में उड़ना चाहते हैं, वे अदृश्य होना चाहते हैं, वे अपने अहंकार को और बड़ा करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे गायब हो गए तो वे कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, महर्षि पतंजलि के लिए ये विभूतियां, ये चमत्कारी शक्तियां मार्ग के किनारे खिलने वाले फूल भर हैं। ये कोई मंजिल नहीं है। पतंजलि खुद बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो साधक इन शक्तियों में उलझ जाता है उसका पतन निश्चित है। तो फिर उन्होंने इन सिद्धियों का जिक्र ही क्यों किया? सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम कोई साधारण हार्ड मांस के पुतले नहीं हो। ये सिद्धियां सिर्फ इस बात का एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारा माइंड इन भौतिक नियमों से, इस फिजिक्स और केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है,
तुम्हारी अवेयरनेस इस पूरे यूनिवर्स के मैट्रिक्स को बदल सकती है। इनविजिबिलिटी कोई सुपर पावर नहीं है जिसका प्रदर्शन तुम दुनिया की सड़कों पर करते फिरो। दुनिया को चमत्कृत करने में, तालियां बटोरने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मद्दारी मत बनो। यह अंतर्धान की पूरी प्रक्रिया प्रकृति के सबसे गहरे मैकेनिक्स को समझने की एक अंतरंग यात्रा है। यह बाहर की दुनिया की नजरों से गायब होने की कला से कहीं ज्यादा अपने ही भीतर इतने गहरे उतर जाने का विज्ञान है जहां अंततः कोई मैं बचता ही नहीं। असली चमत्कार तब घटता है जब तुम दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी अदृश्य हो जाते हो। जब भीतर बैठा वह अहंकार, वह ईगो ही पूरी तरह से मिट जाता है। जब कोई देखने वाला ही नहीं बचता, जब सिर्फ एक शुद्ध शून्यता रह जाती है और उसी शून्यता में तुम पहली बार उस सत्य को देखते हो जो कभी किसी की आंखों से ओझल नहीं होता। वही सत्य समाधि है, वही तुम हो।